से क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम में से क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम में से क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान, मोहना जी नमस्कार। मैनेजिंग एडिटर हैं क्लीन इंडिया जर्नल की, जो कंट्री का लीडिंग जर्नल है क्लीनिंग के एरिया में, और अनिल पीसी जी नमस्ते। ये डेवर्सी इंडिया के और सार्क कंट्रीज के फूड एंड हाइजीन हेड हैं। डेवर्सी विश्व की विख्यात कंपनी है जो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है क्लीनिंग और हाइजीन के एरिया में। उसका ये फूड एंड हाइजीन एरिया संभालते हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारी ऑडियंस आज है भारतीय विद्यापीठ से। आज का मुद्दा होगा किचन्स। आज हम देखेंगे कि हमारे जो रसोई घर हैं वो क्या हाइजीनिक हैं, और अगर नहीं है तो उनको कैसे हाइजीनिक बनाया जा सकता है। आर्किटेक्चर एंड इक्विपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल देखा जाए तो किचन प्लानिंग बहुत कम हो रहा है क्योंकि जगह कम होती जा रही है। एंड किचन जिस तरह से बनना चाहिए, अगर उस तरह से बनाया जाए तो हाइजीन एस्पेक्ट बखूबी से संभाला जा सकता है। एक्चुअल में यही हो रहा है कि आजकल क्लीनिंग और इनका काफ़ी फोकस है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों ज़्यादा ध्यान नहीं देते? क्योंकि स्पेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो स्पेस है उसमें भी वो उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है। बट हाँ, हमारे पास कुछ पिक्चर्स है जो हम दिखा सकते हैं। आर्किटेक्चर कहाँ से शुरू होता है, क्या सबसे पहले करना चाहिए हमें? ओके, सबसे पहले एक्चुअल में जब भी हम डिज़ाइन स्टेज से शुरू होता है, और डिज़ाइन स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्ड्स है या जो रोडेंट्स है, इन सबको हाउ टू अवॉइड इट, कैसे इनको एंट्री कर तो कैसे रोका जाएगा? दिखाइए कोई पिक्चर्स। अच्छा, ये पहला पिक्चर है जो आपको दिखाता है बर्ड प्रूफिंग करके। तो कंप्लीट बिल्डिंग को आप उसके थ्रू कवर कर देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि बर्ड आके उस पर बैठ नहीं पाती, तो कंप्लीट बर्ड प्रूफिंग बोलते हैं। बर्ड प्रूफिंग का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो बर्ड्स है, ये आपको मालूम है कि बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो मतलब बर्ड हर जगह जाके इधर का सामान उधर से, या बर्ड ड्रॉपिंग, इसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज और इन सब को वो लेके कैरी करते हैं, और उसके बदौलत वो काफ़ी जगहों में जाके ये स्प्रेड करते हैं, और उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि हमारी कंट्री में अगर हाइजीन स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाएं तो 60,000 करोड़ रुपए का हमें कम खर्चा होगा बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स विच वी फेस। तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो किचन हाइजीन का भी कुछ रिलेशनशिप है हेल्थ के साथ, या बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हेल्थ के साथ? आजकल अगर आप आजकल का अगर जनरेशन देखो तो 61% अप्रॉक्सीमेट लोग बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं, घर से बाहर, और तो घर से बाहर खाना खाते हैं जहाँ पे खाना दूसरे लोग बनाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हाइजीन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अपने घर में हैं तो कुछ हद तक हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट जब हम खाना दूसरों के लिए बनाते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि ओके, ओनरशिप थोड़ा कम रहता है, तो हाइजीन लेवल थोड़ा ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। और इसके कारण क्या क्या होता है, यूजुअली अगर आप देखा जाए तो आपको फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि वॉमिटिंग हुआ, जैसे कि फीवर हुआ, जैसे कि लूज मोशन, जो डायरिया बोलते हैं, वो होता है। तो ये सब कुछ कारणवश फूड पॉइजन, और कई सारे इंसिडेंट ऐसे भी हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग के कारण डेथ भी हुआ है। Yes. आपका क्या कहना है इस बात पे? बेसिकली अगर हाइजीन एस्पेक्ट और फूड को जोड़ा जाए, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनके किचन को विजिट करेंगे, कभी कभी लगेगा कि हम खाना ही ना खाएं वहाँ पे तो अच्छा रहेगा।
हैंड हाइजीन से लेकर यूटेंसिल्स जो यूज़ होते हैं, जो रॉ फूड लेके आते हैं उसे कैसे धो के रखते हैं, जो चाकू से काटते हैं, जो कटिंग बोर्ड है, अगर वो सब देखा जाए पूरी तरह से वो अनहाइजीनिक है। और हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लैक ऑफ हाइजीन के कारण। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब किचन हाइजीन इज रिलेटेड डायरेक्टली विद हेल्थ। अब आते हैं आपकी बर्ड प्रूफिंग पे। तो एक तो आपने दिखाया कि ये नेट्स लगे हुए हैं जिस पे बर्ड बैठ ही नहीं पाती, तो वो उस बिल्डिंग में आएगी नहीं। अगला मेरा जो दूसरा स्लाइड है वो है बर्ड्स का रिपेलेंट्स बोलते हैं। रिपेलेंट्स मतलब ये छोटे छोटे रॉड्स होते हैं जिसमें एक वाइब्रेशंस होता है जिसके कारण बर्ड आपके छत के ऊपर आके नहीं बैठती। और ऐसा कई सारी चीजें हैं, ये एक चीज है। ऐसा एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं जेल। ये जेल ट्रीटमेंट है, वो जेल लगाने से वो बर्ड वहां पे नहीं आके बैठती, क्योंकि बर्ड जब वहां पे आके बैठती है तो पाँव में थोड़ा चिपचिपाहट होता है, तो इट फील्स अनकंफर्टेबल, तो इसलिए वो वहां नहीं आती। तो ये सब ट्रीटमेंट्स आप यूज कर सकते हो जिसके कारण आप बर्ड्स को अवॉइड कर सकते। और अगला कौन सा वो रॉडेंट है जिसको हमें रोकना चाहिए अपने किचन में आने के? ओके, अगर आप देखा जाए तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा है जो हम लोगों के, हर लोगों के घर में है। या कॉकरोच इज समथिंग विच एवरी टाइम, हर जगह में, हर दिन में दिखता है। कॉकरोच में एक विशेषता है। कॉकरोच जब आप सुबह देखोगे या जहाँ डे लाइट में देखोगे तो क्या होता है कि कॉकरोच, छोटे छोटे कॉकरोच आपको दिखते हैं सुबह के टाइम। बेबी कॉकरोच निम्फ बोलते हैं जिसको, या बूढ़ी कॉकरोचेस। आपको दिखेगा कि जो या तो मरने वाले कॉकरोचेस जो आपको दिखेगा बाहर घूमते हुए, क्योंकि कॉकरोचेस का हैबिट होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब नाइट लविंग, वो रात को बाहर जाके खाना खाती है। बट ये जो वीक लोग हैं वो बाहर दिखते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम जहाँ लाइट है उस टाइम, क्योंकि उनको रात को खाना नहीं मिलता, क्योंकि काफी सारे कॉकरोच ऑलरेडी हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक कॉकरोच सुबह दिख जाता है, हम उसको मार कर बोलते हैं कि अरे एक को मार दिया, दो मार दिया, ओनली 2 कॉकरोच। बट जो टेक्निक है, जो बताती है, जो साइंस बताती है कि अगर आप एक कॉकरोच देखते हो किचन में तो इट इज इक्वल टू हंड्रेड्स। मतलब एक दिखता है, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कई सारे 100 कहीं आर्मी छुपे हुए हैं। तो ये डे लाइट में नहीं आते क्योंकि उनको रात को अच्छा खाना मिल जाता है। जो वीक लोग जो बाहर आते हैं वो बाहर आते हैं और हम उसको मार के बोलते हैं अरे एक को मार दिया, 2 को मार दिया, 10 को मार दिया। एक ही कॉकरोच था, वो एक नहीं, वो पीछे 100 अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, तो रात को निकलेंगे। जी बिल्कुल। तो ये कॉकरोचेस को, हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे किचन में कॉकरोच हैं? वो पहले कॉकरोच को देखने से पहले, क्योंकि जब पहले को देखा तो 100 ऑलरेडी आ गए, हाँ। तो उससे कैसे पता चलेगा? कॉकरोच देखने के लिए एक, जैसे पिक्चर में है, एक मॉनिटरिंग ट्रैप होता है। अच्छा। जो कई सारे आपके पेस्ट कंट्रोल कंपनीज के पास होती है या आप भी खरीद सकते हो मार्केट में। उसको आप लगा के ओवरनाइट देखिए। कई वो क्या होता है, गम लगा रहता है उसमें, और ये कॉकरोच जाके उसके ऊपर बैठ जाता है और आपको पता चल जाए कितने इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि रात के टाइम कॉकरोच निकलती है, तो इसलिए शाम को आप रख के सुबह आके देखिए तो पता चल जाएगा कि कितने कॉकरोचेस। तो वो कॉकरोच फंस जाते हैं वहां पर? हाँ, कॉकरोच फंस जाते हैं वहां। ओके, वो एक मेथड है देखिए। रोडेंट्स के भी ऐसे ट्रैप्स हैं जो ग्लू पैड्स जैसे होते हैं, जो रात को रख दिए जाते हैं तो आके उस पे चिपक जाते हैं। तो रोडेंट फंस जाता है उस पे चिपक जाता है। रोडेंट फंस जाता है। मतलब ये चूहेदानी से बेटर आविष्कार है ये वाला? ये बेटर है, क्योंकि कभी कभी आजकल वो रैट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम चूहेदानी रख देते हैं, वो खा के चला भी जाता है। तो एक तरीका है, आप उसके जब आप अपने किचन में या कहीं पे भी जाओ तो आपको कुछ दिखेगा, जैसे बोलते हैं ना सिम्टम्स। कुछ लोग जो कोल्ड आता है तो बोलते हैं फीवर आने वाला है, लाइक दैट। तो इसमें अगर आप जाके देखोगे आपको कुछ सिम्टम्स दिखेगा। ये जो ये कॉकरोच के एग्स है ना, एक शेल्स में कॉकरोच एग देती है, तो वो यहाँ कहाँ डाल के रखा है, तो इसका मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वहाँ आपको कॉकरोच हो सकता है। और इसी कारण ऑल्सो आपको उसके फेदर्स मिलेंगे या लेग पार्ट्स मिलेंगे, और छोटे छोटे कॉकरोच ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं पेपर की तरह, काली मिर्च। तो अगर आपको वो दिखते हैं तो इसका मतलब है कि यस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कॉकरोच होने की संभावना है। तो दैट इज वन फॉर कॉकरोच। तो उनको रोका कैसे जाता है? उनको रोका इसे जाता है कि अगर आप प्रॉपर, आजकल तो एक नया टेक्नोलॉजी भी आ गया है। पहले था कि वो लोग सुबह काम के पहले, काम के बाद वो पेस्टिसाइड्स और जो भी है विच इज 1 घंटा पहले वो स्प्रे करके फिर थोड़ी देर के बाद उसको क्लीन करके, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और दूसरा एक तरीका है पेस्ट कंट्रोल, ये कॉकरोच कंट्रोल का, कार्टन्स मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े कोरुगेटेड कार्टन बोर्ड्स। और कार्टन्स में क्या होता है कि
पूरा ये कॉकरोच कार्टन मतलब 1 2 3 प्लाई के बीच में गम्स डाले रहते हैं। तो इसके ये कॉकरोच क्या करती है कि उधर जाके एग दे देती है और दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो उधर से वो मल्टीप्लाई होके और उनको बाहर जाके खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो गम खा के जी लेते हैं टिल द टाइम। इसीलिए हम लोग पूरे किचन्स में ये कोशिश करते हैं कि कोई भी कार्टन्स, कोरोगेटेड कार्टन्स ना रखिए, पहले निकाल दे और उसमें से आप शिफ्ट कर ले। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग द कॉकरोचेस। और चूहों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक तो चूहेदानी का बताया, हाँ। उसके अलावा एक चूहेदानी होता है जिसके कारण आप देखते हो कि चूहा आ गया, फंस गया, उसको पकड़ के लेके जाते हो। दूसरा एक मेथड होता है जहाँ पे आप आजकल अगेन जैसे कॉकरोच है ऐसा एक गम लगा के चूहे आके उसमें। और चूहों का पता कैसे चलता है? हाँ, सबसे पहले चूहों का पता कैसे चलता है? अगेन चूहे भी जैसे हम लोग, मैं कॉकरोच का बताया हूँ, चूहों में भी ऐसा एक सिम्टम्स रहता है जिसमें वो जाके देखता है कि टेल ड्रॉपिंग है या रोडेंट ड्रॉपिंग जो आपको दिख जाता है इधर उधर और या तो कुछ पाइप्स या कुछ उनके दांत के निशान रहते हैं। इसके कारण आपको पता चल जाता है कि वहाँ चूहों का इंसिडेंट हो सकता है। और समाधान? हाँ, समाधान है कि प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स जहाँ पे भी ओपनिंग है बाहर की तरफ, वहाँ पे जाली होना चाहिए या फिल्टर होना चाहिए ताकि चूहे वहाँ से ना आ सके। और जनरली अंदर आप कोई भी देखो, चूहे और पेस्ट जिसको हम बोलते हैं, फ्लाइज, चूहे, ये सब क्यों आते हैं अंदर? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसमें कि आप कुछ ना कुछ खाना वहाँ छोड़ देते हो या क्लीनिंग सही नहीं है, इसी कारण ये चूहे आके वहाँ पे आके खाना खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर क्लीनिंग प्रॉपर हो तो ये लोग खाना ढूंढते हुए उधर नहीं आएंगे। तो ये मेन रीज़न ये है कि हमारा क्लीनिंग ठीक नहीं है, हाइजीन लेवल हम फॉलो नहीं करते, इस कारण और ये बाहर वाले भी आके ढूंढने लग जाते हैं खाने को। एक क्लिप देखते हैं और फिर वापस आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं और इसके लिए हमने जो है अपना AMC दिया हुआ है पेस्ट कंट्रोल वालों को, और वो मंथली जो है वहाँ पर घर में पेस्ट कंट्रोल के लिए आते हैं। तो हमारे घर में कभी कॉकरोच, चींटियाँ वगैरह कभी, हमेशा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। साथ में अपने घर में टॉवल वगैरह भी सब टांग के रखते हैं ताकि बच्चे साथ साथ में हाथ धो के तभी कुछ खाने के लिए बैठे। नहीं तो आते हैं बच्चे कुछ भी उठा के खाने के लिए बैठ जाते हैं, वो सब वॉश करके ही रखते हैं पहले से ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए उन लोगों को। बाकी घर में वैसे भी सब चीज़ें ढक के रखते हैं ताकि चाहे अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी कर ले, फिर भी कहीं से कुछ कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है तो भी हम सबको ढक के रखते हैं, चीज़ों को सब साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। यूजुअली जो डस्टबिन्स होते हैं वो लोग ओपन रखते हैं, जो नहीं रखने चाहिए, बिकॉज जितना डस्टबिन को ओपन रखेंगे उतनी ज़्यादा फ्लाइज और मस्किटोज़ उसमें जाएंगे और वो फिर और खाने को गंदा करेंगे। तो इसलिए हमेशा स्टील डस्टबिन्स में ही अपना गार्बेज जितना भी किचन वेस्ट है वो रखना चाहिए और उसे हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। सिमिलरली जो हैंड टावल्स हैं, हैंड टावल्स भी लोग मिक्स एंड मैच कर देते हैं, जो मिक्स एंड मैच नहीं करने चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा मिक्स एंड मैच होएगा उतनी ज़्यादा हाइजीनिक क्वालिटी डिटोरेट होएगी, बिकॉज दोनों के साथ कंपैरिजन नहीं है। हैंड टावल्स अलग होते हैं और किचन टावल्स अलग होते हैं। सिमिलरली क्रॉकरी है, लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्रॉकरी को खाली प्लेन वाटर से साफ़ करके रख देते हैं थिंकिंग कि उसमें इतना डस्ट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतना नहीं पता कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो उस पर स्टिक कर जाते हैं और उस बैक्टीरियाज की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे कि पेट की बीमारियां हो गई या हमें खांसी जैसी चीज़ें होती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करती हैं। और जहाँ तक कि एप्रन्स की बात है, हमेशा एप्रन्स पहन के ही काम करना चाहिए, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप हैंड अपने बॉडी से टच करेंगे वर्किंग कंडीशंस में उतनी ज़्यादा और जर्म्स स्प्रेड होंगे। सिमिलरली हेड गियर्स पहनने चाहिए हमेशा, जितने ज़्यादा बाल बंधे रहेंगे उतना आपकी अवॉइडेंस खाने में कम गिरेगी बालों की, एकदम नीट एंड क्लीन खाना बनेगा। गैस का जो स्लैब है, सबसे पहले जहाँ काम करना है वो साफ़ होना चाहिए। दूसरा गैस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और काम करने के बाद भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके रखना चाहिए ताकि कॉकरोच वगैरह ना हो, दूसरे कीड़े मकोड़े ना आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, गैस की वो मिक्सी वगैरह जो है, ये भी सारा साफ़ होना चाहिए और काम करने के बाद भी धो के रखना। और जो यहाँ किचन की नाली वगैरह है उसमें ड्रेनेक्स डाल देते हैं ताकि नालियाँ साफ़ रहें, बदबू नहीं आए उसमें, और ढक के रखते हैं, कूड़ा वगैरह सब ढका रहता है। खाना बनाते हुए धुआं हो जाता है, किचन में स्मेल आती है या कुछ है, तो एग्जॉस्ट का जो है इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जो गैस का पाइप और ये इसकी नॉब जो है वो बंद रखनी चाहिए हर टाइम, और इसके जो पाइप के ऊपर है खाना वाना चिपक जाता है उसको साफ़ रखना चाहिए, और रात को भी सिलेंडर जो है रात को बंद करके ही रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर भी आए। जी।
इन्होंने कहा हेड गियर, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स की भी बात चल रही है, तो हेड गियर जरूरी है। तो ये अभी अभी जरूरी हुआ है कि पुराने जमाने में भी ऐसा कुछ हमारे पास था? बढ़िया वीडियो। उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसके पहले कि आपने देखा होगा कि सब लोग बात कर रहे हैं कि कॉकरोच 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 या चूहे कॉकरोच, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ये क्यों होता है, क्योंकि ये लिविंग है, मतलब ये जिंदा प्राणी है जो जाते हैं इधर उधर हर जगह जाते हैं, ये यूरिनेट करते हैं और ड्रॉपिंग्स को खाते हैं, फिर यूरिनेट करते हैं और हर जगह पाँव से बैक्टीरिया फैलाते हैं, ड्रॉपिंग से बैक्टीरिया फैलाते हैं, कुछ चीज़ें वोमिटिंग करके वो खाना खाती है डिजॉल्व करके। तो इस कारणवश इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे जो लिविंग जो भी पेस्ट हैं उसको कंट्रोल करें। नाउ अभी जो आपने बताया कि पुराने ज़माने में, अभी ऐसा देखा जाए तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी ही ये हाइजीन फॉलो करने लगे हैं। पुराने ज़माने में आपको याद होगा हम लोग सबसे पहले करते थे नमस्ते नमस्ते, तो नमस्ते करते थे पुराने ज़माने में, वो मोर हाइजीनिक है क्योंकि आपका बैक्टीरिया आपके हाथ में रहता है, शेक हैंड नहीं। उससे कारण क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया बाहर स्प्रेड नहीं होता, तो आपके पास ही रहता है जो आपका, तो दैट इज वन थिंग वेरी गुड। अलग थिंग है अभी हेड गियर। नाउ हेड गियर में ये है कि पहले ये होता था कि हेड गियर में कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो पहले जो लेडीज मतलब जो स्त्रियां किचन में काम करती थी वो अपने हेड को कवर करके काम ऐसे यहाँ पर ऐसे। हाँ। तो अभी तो हम, और आपने ये भी देखा होगा उस टाइम वो लोग पहले नहा के फिर किचन में एंटर करते थे। आपने ये भी देखा होगा कि अभी भी है कई जगहों में इंडिया में हमें मिलता है भारत में, जहाँ पे आपको घर में जाने के पहले जूता उतार के जाते हो, पाँव धो के अंदर जाते हो, जो मैडम ने कहा और उस कारण क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब एक तरह से कंट्रोल है, एक तरह से ये सब हम लोग अभी जो साइंस बात कर रहे हैं ये सब हम लोग पहले फॉलो करते थे और बीच में हम कहीं वो डाइल्यूट होता चला गया और अब एक स्टेज आ गया है जब हम बाकी लोगों से पिछड़ ना जाए। ये हेड गियर जो है इंडिया में पर्दा सिस्टम लाए थे वो लोग, तो उस बाल ढक के फिर काम करते थे। ऑफ कोर्स अभी वो सिस्टम हेड गियर में बदल गया। बेसिकली क्यों ये करते हैं, क्योंकि बाल गिर सकता है खाने में, एंड बाल एक ऐसी चीज़ है अगर खाने में गिर गई तो डायरिया बंद नहीं हो सकता। Really? नहीं, Bal is connected with diarrhea? yes. It damages the stomach. There's lot of problems that is created because of a single hair. So इसलिए बाल को हमेशा बांध के किचन में जाएं या हेड गियर पहन के जाएं। when it comes to hotels and restaurants they have to ensure कि वो हमेशा हेड गियर्स पहने रहें। जिस तरह हेड गियर होता है उसी तरह हैंड ग्लव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हैंड ग्लव्स जो है कोई भी साधारण हैंड ग्लव्स नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फूड। एक्चुअली ये जो दिख रहा है ऐसे होता है फूड ग्रेड ग्लव्स, ऑफ कोर्स वो पिक्चर भी बता रही है, बट आप कोई भी ब्रांड यूज करिए फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो फूड ग्रेड हो। अभी फूड ग्रेड है कैसे पता चलेगा, कई सारे लैब हैं जहाँ पे आप टेस्ट करने से पता चल जाएगा फूड ग्रेड। फूड ग्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर इसके छोटा सा पार्टिकल अगर फूड में गिर जाता है और गलती से हम में से कोई खा जाता है तो इट विल नॉट कॉज एनी हैजर्ड। और ब्लू कलर के क्यों होते हैं? हाँ, ये ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि कोई भी फूड आपको दिखेगा कि कोई भी ब्लू कलर का नहीं है फूड, जो भी फूड आपने देखा होगा, तो इसीलिए इसको ब्लू कलर में दिया गया है ताकि अगर ये पीसेस हम लोग जब कुछ काटते हैं या सब्जी काटते हैं तो अगर पीसेस गिर जाता है फूड में तो क्या होता है कि यू कैन नो, इजीली नजर आ जाता है, वो जल्दी नजर आ बहुत जाता है। सही। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कोई भी ग्लव्स में कि फूड ग्रेड तो होना जरूरी है, एक पाउडर फ्री भी होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा ये जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं उसके अंदर पाउडर्स रहते हैं ताकि आपके इजी चले जाए, बट ये पाउडर है ना कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करते हैं, तो इसलिए पाउडर फ्री होना चाहिए ताकि वो फूड के साथ भी कंटामिनेट ना करे। सो जो ये जो ग्लव्स के बारे में आपने बताया, लेकिन कई बार हम ग्लव्स यूज नहीं कर सकते, आटा गूंदना है वगैरह, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हैंड वॉशिंग। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि ओके मैं बता रहा हूँ कि ये ग्लव्स इज फूड ग्रेड, बट अगर आपका हैंड वॉशिंग वेरी स्ट्रांग है, हर एक आध या 2 घंटे में आपका वॉशिंग हैंड्स हो रहा है प्रॉपरली पूरा मेथड के साथ, देन यू डोंट हैव टू यूज ग्लव्स। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम फिर आएंगे। अभी फ्लोर ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ। प्रश्न। किचन को हाइजीन चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स होती है? ऊपर से देख के तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत क्लीन है, बट उसमें फिर भी बहुत माइक्रो
पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट या पैरामीटर है क्या हमारे पास? सी आप जो बता रहे हो, हाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। पहला है कि आपका ऑब्जर्वेशन, जो विजुअल ऑब्जर्वेशन जो आम में हम लोग जैसे घर में कर सकते हैं, देखिए कि प्रेजेंट कॉबवेब है क्या, स्पाइडर है क्या, जनरली धूल कहाँ कहाँ जमता है क्या, जो जनरल रूटीन थिंग है वो तो देख ही सकते हो। उसके अलावा आप एक और चीज़ चेक कर सकते हो, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया बोलते हैं, सैंपल्स लेके आप बाहर लैब में टेस्ट करा के पता कर सकते हो कि क्या उसमें किस टाइप के बैक्टीरिया अगर हैं। बट ये हर दिन घर के हालत में, या जो हम लोग के बड़े बड़े किचन, रेस्टोरेंट्स, होटल, 5 स्टार होटल, वहाँ पे यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि महीने में एक बार सैंपल्स लेते हैं। कैसे सैंपल्स लेते हैं? वो स्वैब्स लेते हैं, उस एरिया का स्वैब्स, हाथ का भी लेते हैं, यूनिफॉर्म का लेते हैं, इक्विपमेंट्स का लेते हैं, उन सब का स्वैब्स लेके वो एक्सटर्नल लैब में टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि कितना लेवल है बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या काउंट्स है। कई सारे बैक्टीरिया अभी, क्योंकि आप लोग कई सारे बैक्टीरिया इन माइक्रोबायोलॉजी में बोलते हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं इस दुनिया में जो फूड को अफेक्ट नहीं करती। फूड में जो अफेक्ट करती है वो बहुत छोटी संख्या में है, बट हम लोगों के लिए डेंजरस ये सिर्फ छोटी संख्या से है, और इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि अभी हेयर्स में, या हम लोग देखते हैं कि सर में क्यों वो हेड गियर क्यों पहने, हाथ में ग्लव्स क्यों पहने। कई लोग आपने देखा होगा खाना बनाते टाइम नाक में वो मास्क डाले रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कई लोगों की आदत रहती है कि नाक के साथ खेले, आंख के साथ खेले, बाल के साथ खेले, है, ताकि वो सब क्या करता है, उसमें एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। हाँ, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। हाँ, तो ये क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, ये हमारे ऊपर आंखों में रहता है, बाल में रहता है, तब उतना डेंजरस नहीं है, बट जब ये फूड में आ जाता है ना, तो इट कैन कॉज डेंजर, इट कैन कॉज पॉइजनिंग। इसीलिए एक तो है जनरल ऑब्जर्वेशन, आप देखिए हर जगह, कोई एक्सपायर्ड थिंग ना लीजिए, लाइक दैट। और दूसरा है कि विजुअल कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन, रोडेंट ड्रॉपिंग, कॉकरोचेस, ये सब देखिए। और तीसरा थिंग जो है, रैंडमली आप सैंपल्स बाहर भेज के चेक करा सकते हो, कल्चर टेस्ट्स। Yes. ओके। Like in the Western countries, we do follow like wearing a headgear and using gloves. But how can it be implemented in a country like India? इंडिया बेसिकली अगर देखा जाए पुराने ज़माने से लेकर आज तक, इवन नाउ, हम लोग सब हाथ से काम करना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई करना हो या खाना खाना हो। हम लोग स्पून नहीं इस्तेमाल करते। बट वेस्टर्न ज़माने में राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे नेवर यूज़ हैंड्स, दे यूज़ सम इंस्ट्रूमेंट और द अदर। तो ये जो एटीट्यूड स्टार्टिंग से रही है, उसे चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट काफ़ी हद तक अभी Change हो रहा है। especially students, I think you prefer a fork and a spoon instead of using your hand. तो younger generation जो आज आई है, I mean जो awareness levels हैं आप लोग के अंदर, you are expecting most of the Western culture, and even आजकल जो नए restaurants खुल रहे हैं, there you'll see headgears. You don't even start your work without wearing all this hand gloves, and I think Anil will agree to it. So definitely the change is coming in India, but it is slow, and I'm sure as the awareness level grows, ये western culture जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर भी आएगी। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वेस्टर्न है तो ये पाश्चात्य है, तो ये पाश्चात्य संस्कृति हमें ओवर पावर ना कर ले। हमें ये सोचना चाहिए वेस्टर्न संस्कृति का ये पोर्शन साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक पोर्शन हम उनसे अडॉप्ट करेंगे, उनके अच्छे पॉइंट्स हम सीख लेंगे, हमारे अच्छे पॉइंट्स तो वो सीखते ही हैं। दूसरा जो आपने पॉइंट बोला कि हाथ जो है ये ग्लव्स कौन पहनेगा, यू आर राइट, ये जल्दी नहीं पहनेंगे, और कुछ कुछ केसेस में वेस्ट में भी नहीं पहने जाते, जैसे कि बेकरी में नहीं पहने जाते। बेकरी में नहीं, क्योंकि यू हैव आटा जो नीड करते वक्त जो हैंड की प्रेशर आती है वो ग्लव्स डाल के नहीं कर पाते हैं, तो यू हैव टू, बट वहाँ पे पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े नाखून रख के हम आटा नहीं गूंद सकते, नेल पॉलिश मार के नहीं गूंद सकते, अगर नेल पॉलिश पेट में चले जाए तो क्या होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल younger generation loves to keep long nails, paint them nicely, but please आटा उस हाथ से मत गूंदिए। कई सारी चीजें हैं जैसे देखा जाता है कि अभी आपको लगता होगा नेल पॉलिश से तो क्या है, बट देन जब आप फूड बना रहे हो, आप अपने लिए भी बनाते हो और बाकी लोगों के लिए भी, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मच हायर आप लोगों के ऊपर जो भी फूड हैंडलर्स हैं। और जैसे कुमकुम हुआ,
कुमकुम पसीने के साथ मिक्स होके इट कैन ड्रॉप, एंड दिस वी डोंट नो कि कौन सा कुमकुम, कौन सा ब्रांड क्या है यूज़ किया है, तो वो कभी भी हानिकारक हो सकता है। हमारे खाने के लिए कौन सी बर्तन ज़्यादा हाइजीनिक होगी जिसका हम यूज़ कर सकें? अभी देखा जाए तो आपने देखा होगा अभी स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्या है कि कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी वो करोजन नहीं होती, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील वाला बढ़िया है। बट हाँ, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम लोग कई सारे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कॉपर बेस वाले भी यूज़ करते हैं। वो कॉपर बेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें हीट पेनिट्रेशन काफ़ी तेज होता है, आपका गैस जो कुकिंग गैस है वो बच जाता है। तो इधर स्टेनलेस स्टील, और उसमें भी ग्रेड्स हैं, बट स्टेनलेस स्टील इन जनरल इज वेरी गुड। स्टेनलेस स्टील हाइजीनिक भी होती है, साफ भी अच्छी होती है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील इज प्रेफर्ड। ओके, तो बड़े अच्छे नए पॉइंट्स पता चले जी। मेरे को जाके अपने किचन में भी थोड़ी सी और सफाई करवानी पड़ेगी। बाकी पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो इम्पॉर्टेंट मेहमान, मोना जी हैं, ये हैं मैनेजिंग एडिटर हैं क्लीन इंडिया की, क्लीन इंडिया जर्नल की, लीडिंग जर्नल है इंडिया में क्लीनिंग पे, और अनिल जी हैं, ये डाइवर्सी इंडिया के फूड एंड हाइजीन हेड हैं, जो सार्क कंट्रीज देखते हैं, और साथ में है हमारी बड़ी ही अच्छी ऑडियंस यहाँ पर, भारतीय विद्यापीठ से ये स्टूडेंट्स आए हैं। स्वागत है आप सबका। हमारी बात चल रही है किचन्स पे, कि क्या हमारे किचन्स हाइजीनिक हैं, और अगर नहीं तो इनको कैसे और हाइजीनिक बनाया जाए। शुरुआत हमने करी पिछले एपिसोड में आर्किटेक्चर और इक्विपमेंट से, इक्विपमेंट पे बात चल रही थी, उसी बात को आगे बढ़ाइए कि क्या और इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं एक हाइजीनिक किचन को मेंटेन करने के लिए। जी पवन, अगर पिछली दफ़े देखी जाए, प्रशांत ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, स्टेनलेस स्टील जिस तरह से एक अच्छी और हाइजीनिक मटेरियल है यूटेंसिल्स के लिए, उसी तरह देखा जाए हर एक चीज़ जो किचन में है उसके लिए हाइजीनिक एस्पेक्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कटिंग बोर्ड है, नॉन वेज हो वेज हो, अलग अलग कटिंग बोर्ड कलर कोडिंग के साथ होना चाहिए। एक ही नाइफ नॉन वेज और वेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन वेज जहाँ पे रॉ फूड है वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो वेजिटेरियन फूड पे नहीं कट किया जा सकते, और रिलीजियस रीजन से भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सेपरेट नाइफ्स, सेपरेट कटिंग बोर्ड्स, अगर होटल्स और रेस्टोरेंट्स हो वहाँ पे कलर कोडिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक फुट ऑपरेटेड बिन की भी ज़रूरत है। जी हाँ, फुट ऑपरेटेड बिन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप जब भी कुछ वेस्ट डालते हो तो आपको लिड टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने पाँव से दबा के उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो लिड ही गंदा हो जाएगा, लिड ही गंदा हो जाएगा और आपका हाथ भी फिर से गंदा हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो जब हम चॉपिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं, वुडन चॉपिंग बोर्ड आजकल आ रहा है, स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं कई सारे, जिसमें कह रहे हैं कि वुड से आप बाहर निकलो, क्योंकि वुड क्या होता है चॉपिंग बोर्ड में, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है काटते हो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो
कंटामिनेट होने लग जाता है और उसमें क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पानी से धोओगे तो भी डिटेरियोरेट हो जाएगा। अगर आप उसको धोने का तरीका बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि करते करते वो आपने देखा होगा कई सारे मार्केट में। तो किस चीज़ का बना होना चाहिए? आइडियली वुडन वो होता है हमारे ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का जो आता है या फाइबर मटेरियल का आता है, जिसके कारण वो ज़्यादा चलता है जो चॉपिंग बोर्ड बनता है। सो अगर हम एक समरी बनाएं, हाँ, तो आपने ये बताया था कि ये किचन डेली क्लीनिंग प्रोसीजर्स, हाँ, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ये हाँ, क्या चार्ट है आपका? ये जो चार्ट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है किचन डेली क्लीनिंग प्रोसीजर, मतलब किचन को कैसे क्लीन करने की जरूरत है। किचन क्लीनिंग के पहले पहले सब पहनिए कि क्या क्या